हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका फिर से प्रैक्टिस सेकंड में 51 से 100 क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। नीचे दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दंड आरेख का अध्ययन करना है और 51 से लेकर 55 तक के प्रश्नों के उत्तर देना है। ये दंड आरेख और 51 क्वेश्चन है। 1998 में विदेशी विनिमय की प्राप्ति सभी वर्षों में प्राप्त कुल राशि का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 20%। किस वर्ष प्रति क्विंटल विदेशी विनिमय अधिकतम है? तो किस वर्ष प्रति क्विंटल विदेशी विनिमय अधिकतम है? 2000 में। यदि 2001 में ऊन के निर्यात का लक्ष्य दिए गए सभी वर्षों के औसत निर्यात में 15% अधिक रखा गया हो तो 2001 में कितने ऊन का निर्यात क्विंटल किया गया? तो कितने क्विंटल किया गया? 80.4 क्विंटल। यदि वर्ष 2000 में ऊन का निर्यात 1996 में ऊन के निर्यात के दर पर किया गया हो तो 2000 में ऊन के निर्यात की से प्राप्ति विदेशी विनिमय दिए गए विदेशी विनिमय डॉलर में कितना अधिक था? तो कितना डॉलर में अधिक था? 8000 से कम। वर्ष 1997 में विदेशी विनिमय से प्राप्त आय वर्ष 2000 में प्राप्त आय में कितना प्रतिशत कम था? तो कितना प्रतिशत कम था? 22%। प्रश्न 56 से 60 नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक व्यक्ति के मासिक खर्च के विवरण तथा बचत को दिखाता है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 6000 रुपए हो तो ऐसे कितने मदों पर वह 1000 रुपए से अधिक खर्च करेगा? तो वह कितने मदों पर 1000 से अधिक खर्च करेगा? 1। वह व्यक्ति 1800 रुपए प्रति माह निम्नलिखित में से किस मद पर खर्च करेगा? तो 1800 रुपए प्रति माह किस मद पर खर्च करेगा? मकान भाड़ा पर। पाई चार्ट में पेट्रोल पर खर्च का खंड केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 36 अंश का। यदि यह मान लिया जाए कि दिया गया पाई चार्ट 6000 रुपए प्रति माह वेतन वाले एक व्यक्ति के खर्च को दिखाता है तो ज्ञात कीजिए कि दिए गए पाई चार्ट तथा अन्य पाई चार्ट की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है जो 1500 रुपए प्रति माह वेतन वाले एक अन्य व्यक्ति के खर्च को दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए 2:1। व्यक्ति द्वारा मकान भाड़ा पर किया गया खर्च उसके पेट्रोल तथा भोजन पर किए गए कुल खर्च में कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना प्रतिशत अधिक है? 20%। ए पर्सन हु इज अनएबल टू पे हिज डेब्ट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इंसॉल्वेंट। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स गिवन रेथवर्ड्स। हैंडल का सिनोनिम क्या होगा? रिले। Read the passage carefully and choose the better answer to each question. इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और 63 से लेकर इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और 63 से लेकर 65 तक के आंसर देना है।
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस ऑफ मैनकाइंड इज, तो इसका आंसर क्या होगा? रीडिंग न्यूज़पेपर। You cannot mark it. What does the world refer to? तो इसका आंसर क्या होगा? An old book. Familiarity is enum of, तो familiarity का enum क्या होगा? Considerate. वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में आमंत्रित किया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन एवं लिंग क्या है? तो वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज दिया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द वचन एवं लिंग क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एक वचन और पुल्लिंग। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके साथी को नहीं जगाते थे। रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? साथिन। पुल्लिंग शब्द है सब्जी, तस्तरी, भोज, शाम। ये चारों में पुल्लिंग शब्द क्या है? तो पुल्लिंग शब्द है भोज। ये इसमें जो है पुल्लिंग शब्द क्या है? भोज। बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन शब्द क्या है इसमें बहुवचन शब्द क्या है? तस्तरियां। प्रवासी शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो प्रवासी शब्द का सही अर्थ क्या होगा? प्रदेश में रहने वाला। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। रेखांकित पद है, तो रेखांकित पद क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। लेखक ने इस गद्यांश में गांधी जी के जीवन के प्रति एक विशेषता को उभारा है। श्रम निष्ठता से। शाकाहारी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो शाकाहारी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निरामिष। उस समय रात के 10 बजे थे। यह वाक्य किस काल का है? तो उस समय रात के 10 बजे थे, इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्व भूतकाल। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुराई ले ली। रेखांकित पद है, तो रेखांकित पद कैसा है? पूर्वकालिक क्रिया का। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आसन, अशस्त्र का अर्थ सही अर्थ भेद क्या होगा? तो क्या होगा? भोजन और निकट। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिखरे मोती पहला कहानी संग्रह है, तो बिखरे मोती पहला कहानी संग्रह किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? बहुत सी पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो इनमें से कौन सी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी नहीं गई है? तो कौन सी नहीं लिखी गई है? रंगभूमि। भारत की जलीय या समुद्री सीमा को छूने वाले कितने राज्य हैं? तो कितने राज्य हैं? 9। तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? तो तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? दिल्ली। तिमोर। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं, उनके प्रतिनिधि
किस प्रकार चुने जाते हैं? तो किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य है? कोलकली का। भारत रत्न सम्मान पाने वाला खेलों में पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति कौन था? सचिन तेंदुलकर। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? छत्तीसगढ़ में। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत में कौन सा स्थान है? 136वां स्थान। राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? गीतांजलि श्री को। भारत के महालेखा नियंत्रक CAG कौन है? तो CAG कौन है भारत के महालेखा नियंत्रक? सोनाली सिंह। हाल में WHO महानिर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे कम उम्र के विधायक कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र के विधायक कौन बने थे? 52वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य किसे चुना गया? तो सबसे अनुकूल राज्य किसे चुना गया? उत्तर प्रदेश को। छठे विश्व फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? धनुष को। द इंडिया स्टोरी किसकी रचना है? तो द इंडिया स्टोरी किसकी रचना है? बिमल जलान का। तालिबान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? श्रीलंका द्वारा। इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में फिर से प्रैक्टिस थर्ड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।